हरियाणा में हर तरफ चुनावी रैलियों का शोर है। छठे चरण में प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लिहाजा सभी सियासी दल पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। वहीं बीजेपी अन्य दलों की अपेक्षा प्रचार प्रसार की रेस में कहीं आगे दिखाई दे रही है। स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार एक के बाद एक रैली कर रहे हैं। आदमपुर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह के लिए वोट मांगे। आदमपुर के इस विजय संकल्प रैली में पहली बार कुलदीप बिश्नोई और उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई शामिल हुए। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कुलदीप बिश्नोई और रणजीत सिंह के मंच साझा करने का पहला मौका था। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हार निश्चित देखकर कांग्रेस में बौखलाहट है। इसी बौखलाहट के चलते कांग्रेस के नेता उल जुलूल बयानबाजी पर उतर आए हैं। कांग्रेस बौखलाई भाषा बोल रही है और उसके दो कारण हैं बौखलाने के। एक कारण तो यह है कि उनको हार सुनिश्चित नजर आ रही है कि हम इस बार कहीं भी जो पहले का आंकड़ा उनका है उससे भी पार करने वाले नहीं हैं, उससे नीचे ही रहने वाले हैं। तो हार की बौखलाहट साफ उनके नेताओं के भाषणों में, बातचीत में, मीडिया में सब नजर आ रही है। और दूसरी बौखलाहट जो हमें आभास हो रहा, जो उनको हुई होगी कि उन्होंने देश में 55-60 साल तक राज किया है। मोदी जी के 10 साल में जितने काम उन्होंने कर दिए, चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उनके बस का नहीं था, उन्होंने नहीं कर पाए। उनको समझ ही नहीं आई क्या क्या काम करना है। बल्कि उनके समय में सारे जो उल्टे काम हो रहे थे वो मोदी जी ने आकर के सब ठीक कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल के शासनकाल में अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं। धारा 370 समाप्त करना, राम मंदिर निर्माण, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति कायम करने सहित अनेक ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री ने करके दिखाए हैं। कांग्रेस चाहती तो ऐसे काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को केवल तुष्टीकरण के लिए प्रयोग किया। ये राम जन्मभूमि का मुद्दा 500 साल पुराना, वो सुलटा नहीं सके। मोदी जी ने 10 साल के अंदर वहां भव्य राम मंदिर बना दिया, भव्य राम मंदिर बना दिया। धारा 370 संविधान के अंदर उन्होंने घड़ दी। कहा तो जरूर था उस समय कि भी ये टेम्परेरी धारा है, घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन घिसने के बजाय जम्मू कश्मीर का जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, उस 370 के कारण से और दबाया नहीं जा सका। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक चुटकी में 370 को उड़ा दिया। किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ, कोई खरोच नहीं आई शरीर के ऊपर। कांग्रेस पार्टी जिस तुष्टीकरण के नाते से जिस वर्ग को अपना वोट बैंक मानती थी, शायद उनका सारा भला तब हो सकता था जब मुस्लिम महिलाओं को ये 3 तलाक जैसे कलंक से वो दूर कर पाते। नहीं किया इतने साल। मोदी जी ने आते ही उस मुस्लिम समाज की महिलाओं के खिलाफ जो 3 तलाक की एक हमेशा तलवार लटकी रहती थी उनकी महिलाओं पर, उसको दूर हटा दिया। आज मान सम्मान के साथ मुस्लिम महिलाएं अपना जीवन व्यतीत करती। बता दें कि कार्यक्रम में आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित आए हुए सभी नेताओं का स्वागत किया और रणजीत सिंह को भावी सांसद कहकर संबोधित किया। हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट।